हाँ भी बच्चों, देखिए अपने अब करेंगे फंजाई का पार्ट 4। ठीक है, देखिए अपने पिछली क्लास में कवकों के विस्तृत लक्षण पढ़ रहे थे और अपनों ने आवास कर लिया था। आवास में दो तरह की कवकें थी, जलीय कवक और स्थलीय कवक। ठीक है, और फिर जो दूसरा जो लक्षण है वो था थैलोइड बॉडी। ठीक है, ये भी अपनों ने आधा कर लिया था, एक दो बातें और है वो भी अपने अब कर लेते हैं। देखिए कवक जाल का निर्माण कवक तंतुओं या कवक जाल का निर्माण या कवक जाल का निर्माण बीजाणुओं के अंकुरण के फलस्वरूप होता है। बीजाणुओं के अंकुरण के फलस्वरूप या बीजाणु के अंकुरण के फलस्वरूप होता है। तो बीजाणु के अंकुरण से कवक तंतु या कवक जाल का निर्माण होता है। ठीक, और जो कवक तंतु है वो शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी। कवक तंतु शाखित या अशाखित हो सकता है भी, शाखित या अशाखित। शाखित ये हो गया, ये शाखित है, और ये क्या हो गया, अशाखित। ठीक, ये तो हो गया अपना शाखित और ये हो गया अशाखित। ठीक, शाखित अशाखित। ठीक, और कवक तंतु प्राय रंगहीन होते हैं भी। कवक तंतु प्राय क्या होते हैं, रंगहीन, कलरलेस। ठीक, अब देखिए आगे इसी में है, थैलोइड बॉडी में ही है, जो अपना दूसरा लक्षण है। कवक तंतु या कवक जाल दो प्रकार के होते हैं भी। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कवक तंतु या कवक जाल दो प्रकार के होते हैं। पहला है एसेप्टेट, दूसरा है सेप्टेट। पट रहित कवक तंतु या कवक जाल और पट युक्त। ठीक, इनके डायग्राम देखते हैं अपने। ये देखिए, ये जो कवक जाल है ये है एसेप्टेट। ठीक,
दो तरह के कवक जाल अपन ने बना लिए हैं, ये है एसेप्टेट और ये है सेप्टेट। ठीक, यहाँ पर क्या है देखिए, ये कवक तंतु है, ये कवक तंतु है, ये कवक जाल है। ठीक है, और यहाँ पर है आपको कवक तंतु जो है, कवक तंतु के मध्य में आपको पट नहीं मिल रहे हैं, ये पट है अभी। ये जो आप तिरछी वाल देख रहे हो ना, ये या ये ये क्या है, ये सेप्टम है, पट। ठीक, तो यहां पर पट मिल रहे हैं, पट यानी क्रॉस वाल, क्रॉस वाल। और ये भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इस तरीके से ये है पट। ठीक, ये एक प्रकार की क्रॉस वाल ही है, या ये क्रॉस वाल है। ठीक, और ये बनी होती है काइटिन की। जब पट मिलते हैं ना, जब पट मिलते हैं तो जो कवक जाल है या जो कवक तंतु है वो कोशिकीय हो जाता है। क्या हो जाता है, कोशिकीय। जब कवक जाल या कवक तंतु में पट मिलते हैं तो कवक जाल या कवक तंतु क्या हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर पटों का अभाव है। ठीक, यहां पर पटों का अभाव है, तो ये पट रहित और ये पट युक्त। अब देखिए, यहां पर ये बहुत सारे केंद्रक कोशिका द्रव्य में फैले हुए हैं। यहां पर बहुत सारे केंद्रक, ये केंद्रक है भी, ये केंद्रक है, बहुत सारे केंद्रक कोशिका द्रव्य में फैले हुए हैं। ठीक, और कोशिका द्रव्य सतत है, पूरे के पूरे कवक जाल में कोशिका द्रव्य क्या है, सतत है, इस प्रकार कंटिन्यू है। यहां पर सतत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में क्या आ गए हैं, पट आ गए। तो पटों के आने के कारण कोशिका द्रव्य सतत नहीं रहा। यहां पर कोशिका द्रव्य सतत है और यहां पर उसमें केंद्र के बिखरे पड़े हैं या फैले हुए हैं। ठीक, ये जो अवस्था है ना, ये अवस्था जिसमें कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक बिखरे हुए हैं, यह अवस्था कहलाती है सहकोशिकी। सहकोशिकी, सिनोसिटिक। क्या कहलाती है, सहकोशिकी, सिनोसिटिक। ठीक, अब देखिए कि मैंने आपको बता दिया कि कवक तंतु या कवक जाल दो प्रकार के होते हैं, पट रहित और पट युक्त, और इनके डायग्राम भी मैंने बना दिए हैं। ठीक, और अपना टॉपिक चल रहा है थैलोइड बॉडी। कवकों के अपने विस्तृत लक्षण कर रहे हैं, जिसमें से पहला था आवास और दूसरा है थैलोइड बॉडी। थैलोइड बॉडी में ये चल रहा है। ठीक है, पहले तो उन्होंने किया था कि जो फंजाई है वो थैलस लाइक होती है, थैलेनुमा होती है। ठीक है, फिर एक कोशिकीय फंजाई का भी अपनों ने एग्जाम्पल लिया था। फिर आभासी कवक जाल भी एक टर्म आई थी। फिर थैलोइड बॉडी से संबंधित कुछ टर्म्स थी। ठीक है, यानी ये इसी में आती है ये टर्म्स, जैसे होलोकार्पिक और यूकार्पिक, ये जो टर्म्स है ये थैलोइड बॉडी के बारे में जब अपने पढ़ते हैं उसी में आ जाती है। ठीक, छोटी छोटी टर्म्स है ये। फिर बात करें अपने कवक तंतु या कवक जाल की। ठीक, ये भी थैलोइड बॉडी में ही है। तो यहां पर एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं थैलोइड बॉडी में, क्योंकि थैलोइड बॉडी में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको सिर्फ एक लाइन में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर एक एक नंबर के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि होलोकार्पिक फंजाई क्या है, यूकार्पिक क्या है, सिनोसिटिक या सहकोशिकी अवस्था क्या है, ये वगैरह। अब देखिए अपने एग्जाम्पल देखते हैं। जो एसेप्टेड कंडीशन है, ये जो प्रावस्था है पट रहित, ये
किन में मिलती है अभी? ये मिलती है oomacetes, zygomacetes और phycomycetes। यानी जो पट रहित जो अवस्था है, एसेप्टेट जो कंडीशन है, या जो इस तरह का कवक जाल है ना, पट रहित कवक जाल, वो किसमें मिलता है? oomacetes। oomacetes, zygomacetes और एक और है भी फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये वर्ग है, ये कवकों के क्या है? वर्ग है। और इन वर्गों के जो सदस्य है, ठीक, जैसे oomacetes में एल्बुगो आ गया, ठीक, इन वर्गों के जो सदस्य है उनमें कवक जाल पट रहित मिलता है भी। कैसा मिलता है? पट रहित मिलता है कवक जाल। और मैंने आपको बताया है कि पट रहित जो कवक सूत्र होते हैं या जो कवक जाल होता है, कवक तंतु, इसमें कई केंद्रक कोशिकाद्रव्य में बिखरे हुए होते हैं और इस अवस्था को अपने कहते हैं सिनोसिटिक कोशिकी। ठीक, अब देखिए आगे अपनों ने इसका उदाहरण कर लिए हैं एसेप्टेट का। सेप्टेट के भी अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो पटयुक्त जो कवक जाल है ना, वो किन में मिलता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पटयुक्त का एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज ये क्लास है भी कवकों की, और इनमें कवक जाल पटयुक्त मिलता है। ठीक, अब ये जो क्लास मैंने लिखी है इनकी डिटेल अपने आगे आएगी कि oomacetes में किस प्रकार के कवक आते हैं, जाइगो में किस प्रकार के, फाइकोमाइसिटीज में किस प्रकार, इसी प्रकार इनमें। अब एक बात और, जो एसेप्टेट फंजाई है, ठीक, जो एसेप्टेट फंजाई है, जो पट रहित फंजाई है, एसेप्टेटेड जो फंजाई है, एसेप्टेट यानी पट रहित फंजाई, इनमें पट तो बनते हैं लेकिन केवल प्रजनन के समय। तो आप इसको ऐसे लिखते हो कि इन कवकों में, यानी कैसे कवकों में? जो पट रहित है, एसेप्टेट है, इन कवकों में पट का निर्माण केवल जनन के समय, जनन संरचना को शेष कवक जाल से अलग करने के लिए होता है, अलग करने के लिए होता है। ठीक, जैसे अपने मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये जनन संरचना बन रही है, जनन संरचना, और ये जो जनन संरचना है इसको अपने कहते हैं अंडधानी, अंडधानी, ऊगोनियम। ठीक, और ये जो मैंने चित्र बनाया है या ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये किस फंजाई से संबंधित है? एल्बुगो से। एल्बुगो एक फंजाई है जो कि oomacetes वर्ग में आती है। किसमें? oomacetes में, और इसमें कवक जाल पट रहित मिलता है। ठीक,
तो ये जनन संरचना बनी है अंडधानी उगोनियम, ठीक। और आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि कवक जाल या कवक तंतु क्या है। ये जो कवक तंतु मैंने बनाया है ये क्या है, पट रहित है। और इनमें क्या होता है, जो पट रहित फंजाई होते हैं उनमें क्या होता है, इन कवकों में पट का निर्माण केवल जनन के समय जनन संरचना को शेष कवक जाल से अलग करने के लिए होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये तो हो गया शेष कवक जाल नीचे, और ये होगी जनन संरचना। अब यहाँ पर ये पट बनेगा, अभी यहाँ पर ये पट बन रहा है। इस पट के बनने से ये जो जनन संरचना यानी जो अंडधानी है वो बाकी कवक जाल से क्या हो गई है, शेष कवक जाल से क्या हो गई है, अलग हो गई है। इसी प्रकार एल्बुगो ये भी ये अंडधानी तो मादा जनांग होती है, मादा जनांग। इसी प्रकार नर जनांग भी बनता है जिसको अपने कहते हैं पूंदानी, ठीक, एंथ्रीडियम। और ये बन गई, ये पूंदानी है, ये भी जनन संरचना ही है, नर जनन संरचना, ये मादा जनन संरचना है, ये नर जनन संरचना है। और ये क्या बन गया यहाँ पर पट, ताकि ये जो नर जनन संरचना है ये शेष कवक जाल से क्या रहे, अलग रहे, ठीक। ये पट है, यहाँ पर ये है। तो ये सिस्टम होता है एसेप्टेट में। जो पटयुक्त है उनमें तो पट होते ही हैं। अब आगे देखिए, देखिए एक कवक है एलोमाइसीज, एलोमाइसीज, इसमें आभासी पट मिलते हैं। भी क्या मिलते हैं, आभासी पट। आभासी पट क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार से दिखने में तो अपने को क्या लगेगी, क्रॉस वाल ही लगेगी, ठीक। लेकिन किसकी नहीं बनी होती है, काइटिन की नहीं बनी होती, इसलिए इनको कहते हैं आभासी पट, ठीक। अब अपने बात करते हैं पटों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेप्टा। टाइप्स ऑफ सेप्टा। पटों के प्रकार। तो ये क्या है अभी, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, पट है। और मैंने बताया था पट क्या होती है, एक प्रकार से क्रॉस वाल होती है, ठीक, क्रॉस वाल ये है। और किसकी बनी होती है, काइटिन की। लेकिन ये जो पट होते हैं कई प्रकार के होते हैं, पट कई प्रकार के होते हैं। तो अपने बात करेंगे पटों के प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ सेप्टा। पहला देखिए सॉलिड सेप्टम, ठोस पट, सॉलिड सेप्टम, ठोस पट।
देखिए यह सबसे सरल प्रकार का पट है, भी सबसे सरल प्रकार का पट है। ठीक, इसमें दो कोशिकाएं या दो आसन कोशिकाएं कोशिका भित्ति के एक सतत परत के द्वारा पृथक रहती है। इसमें दो आसन यानी निकट की कोशिकाएं, दो आसन कोशिकाएं कोशिका भित्ति की एक सतत परत द्वारा पृथक रहती है। ठीक, डायग्राम कैसे बनेगा इसका, इस प्रकार के पट का? इस प्रकार से। ठीक, तो ये जो आप पट देख रहे हैं ना बीच में, ये जो पट है ये किस प्रकार का है? ठोस पट। यानी यहाँ पर ये दो आसन कोशिकाएं हैं, ये दो कोशिकाएं हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, और ये आसन्न कोशिकाएं। आसन मतलब निकट की कोशिकाएं, और इनकी जो कोशिका भित्ति है ना, ठीक, कोशिका भित्ति है वो सतत है। यानी दो आसन कोशिकाएं कोशिका भित्ति के एक सतत परत द्वारा, ये कोशिका भित्ति की एक सतत कंटिन्यू परत है। ठीक, और इस परत द्वारा दोनों कोशिकाएं क्या रहती है? पृथक रहती है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के पट निम्न श्रेणी के कवकों में बनते हैं। इस प्रकार के पट निम्न श्रेणी के कवकों में जनन के समय जनन संरचना को शेष कवकजाल से अलग करने के लिए बनते हैं। शेष कवकजाल से अलग करने के लिए बनते हैं। ठीक, इस प्रकार के पट निम्न श्रेणी के कवकों में जनन के समय जनन संरचना को शेष कवकजाल से अलग करने के लिए बनते हैं। जैसे अपने पीछे देखा था एंथ्रीडियम और ओगोनियम। ठीक, एग्जाम्पल फिर इसका क्या हो जाएगा? इस प्रकार के पट किस में मिलते हैं? एल्बुगो में, या जो निम्न श्रेणी के कवक है। एल्बुगो भी निम्न श्रेणी का कवक है, और अपन ने दिखाया भी था कि जो जनन संरचनाएं हैं जैसे कि एंथ्रीडियम और ओगोनियम वो बनी थी, और फिर पट भी बन गया था वहाँ पर इस प्रकार। ठीक, जैसे ये मान लीजिए एंथ्रीडियम है, तो ये पट है ना, ये इस प्रकार का पट भी है, ठोस पट है। एल्बुगो या निम्न श्रेणी के कवकों में बनता है। ठीक, एग्जाम्पल हो गया एल्बुगो। अगला है बहुछिद्रित पट। नंबर 2 है बहुछिद्रित पट। बहुछिद्रित पट, पहला था ठोस पट, दूसरा है बहुछिद्रित पट। इंग्लिश में कहते हैं परफोरेटेड सेप्टम। देखिए इस प्रकार का जो पट है ना, उसमें काफ़ी छिद्र मिलते हैं, काफ़ी छिद्र।
या आप कह सकते हो कि छिद्रित होता है। क्या होता है? छिद्रित। डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार होता है। इस प्रकार का जो पट होगा ना, इस प्रकार का पट, ठीक, ये होता है बहुछिद्रित। तो एक छिद्र ये रहा, दूसरा और तीसरा, तो ये क्या हो गया? बहुछिद्रित पट। बहुछिद्रित पट, ठीक। इस प्रकार का पट मिलता है जियोट्राइकम में। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। इस प्रकार का पट किस में मिलेगा अभी? जियोट्राइकम। ये एक फंजाई है। तो जियोट्राइकम में इस प्रकार का पट मिलता है, ठीक। अब नंबर 3 करेंगे अपने। अब करेंगे नंबर 3, और नंबर 3 है बॉर्डर्ड पिट सेप्टम। बॉर्डर्ड पिट सेप्टम, ठीक है। बॉर्डर्ड पिट सेप्टम, देखिए ये जो है, इसमें क्या होता है? इसमें छिद्र पट के द्विविभाजित किनारों द्वारा आच्छादित रहता है। डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए समय के भाव के कारण ये टॉपिक जो अपना तीसरा है वो भी होगा नहीं, ठीक है। तो ये अपने अगली क्लास में करेंगे।